बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलना रु'यल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी। सुम्मा रिदा अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवगर हुए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। तबारकल्लाहु शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं पे वो जोश लंतरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे। खिरद से कह दो कि सर झुका लें गुमा से गुजरे गुजरने वाले। यहाँ खुद पड़े हैं जहद को लाले किसे बताएं कहाँ गए थे। अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है। जाने मुराद हाय अब किधर तेरा मकान है। वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। अल्लाह की हम्द सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुक़द्दस और मुबारक इज्तिमा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ज़िक्र के साथ मुअन्वन किया गया है। अजिल्ला सादात किराम कस्सरहुमुल्लाह मशाइख़ अहले सुन्नत कस्सरहुमुल्लाह बिलख़ुसूस ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और हुज़ूर मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी शेखुल इस्लाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस मुक़द्दस सरज़मीन पर मौजूद तमाम नौजवान बुज़ुर्गों को मैं सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। सियालकोट की ज़मीन इश्क़ मोहब्बत की ज़मीन है। इल्म व हिकमत की ज़मीन है। इल्म व दानाई की ज़मीन है कि जिससे इल्म के चिराग जो फूटे तो अरब व आजम इसी खित्ते के अइम्मा के इल्म से मुतमत्ते हुए। आज वो मर्द कलंदर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदुना व मुर्शिदुना मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह इसी खाक मुक़द्दसा के अंदर आसूद खाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बस्ती को सलामत रखे। शायर मशरिक़ की बस्ती है और इसके सदक़े अल्लाह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को सलामती अता फरमाए। मेरे दोस्तों वक्त यकीनन तवालत पकड़ चुका है और जो मेराजुल नबी का मौजू है वो इस कदर तवील है कि कई नशिस्तें इसका इहाता नहीं कर सकती। लेकिन इख्तिसार के साथ थोड़ी देर के लिए हम एक कुरान करीम का मुताला करते हैं। अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक कि कुरान करीम में इस बात को कहाँ कहाँ और किस अंदाज में जिक्र किया गया है कि एक मुसलमान को इस मौजू के हवाले से, क्योंकि ये हुजूर सैयद आलम के आज़म मोजज़ात में से है, इस पर ईमान लाना इसको कबूल करना ये हमारे ईमान की ज़रूरियात में से है। तो लिहाजा चंद ज़रूरी बातें इंतहाई कम वक्त के साथ मैं आपके साथ गुफ्तगू करना चाहूँगा। मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कबल ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया यकीनन इसी मौजू पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो अगर 1000 उलमा भी आए तब भी इसके निकात का इहाता नहीं हो सकता। ये हमारे आका की इतनी बड़ी शान का मुज़ाहरा है। ज़रा थोड़ी देर के लिए गौर फरमाइए। मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुजूर सैयद आलम के मोजज़ात में से है। मैं मोजज़े का 2 मफ़हूम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। आप अहले इल्म है और ये मिट्टी जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ये इल्म व हिकमत की मिट्टी है। हज़रात गिरामी तवज्जो कीजिए। मोजज़ा नबी का दावा नबूवत, क्योंकि इंसानियत में इंसान अशरफुल मखलूक़ात है।
अल्लाह की खल्क और मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जतदार, जिस इज्जत और शर्फ से जिसको नवाजा गया वो हजरत इंसान है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। लेकिन इंसानों में सबसे ऊंचा और कमाल का मर्तबा और मुंतहा, जिसके ऊपर कोई अजमत बाकी नहीं रहती, वो नबूवत है। और फिर वो मुकद्दस बंदा, वो अजीम बंदा ये दावा करे इस धरती पर कि मैं वो हूं, कि मेरा राब्ता उस जात से हो गया है कि जिसने इस कायनात को पैदा किया है। मेरा राब्ता मेरे अल्लाह से हो गया है, वो मुझसे बात करता है, उसकी कुदरत मुझसे सरगोशी करती है और मैं उससे हम कलाम हो जाता हूं। मुझे बताइए एक इंसान के लिए इससे बड़ा दावा क्या है? और ये दावा ज़ेबा ही हज़रात अंबिया के लिए है। और मेरे और आपके आका जनाब खातमुन नबीयीन पर यह दौर भी खत्म हो गया और ये मर्तबे भी खत्म हो गए और ये जमाना भी खत्म हो गया। लेकिन मैं नफ्स नबूवत पर बात कर रहा था। नबूवत शर्फ इंसानियत का सबसे ऊंचा मकाम है। जिस तरह इंसान मखलूकात में सबसे इज्जत वाला है, तो इंसानों में सबसे इज्जत वाला मकाम वो नबूवत का है। जहां पर वो जात जो नबूवत से मुस्तफीज होती है, वो ये दावा करती है, और इससे बड़ा भी इज्जत वाला कोई दावा इंसान के लिए नहीं कि मेरा राब्ता मेरे अल्लाह से बराए रास्त, और वो बराए रास्त मुझसे बात करता है, उसकी कुदरत मुझसे सरगोशी करती है। तो इतना बड़ा दावा उसको दलील से साबित किया जाता है। तो नबी जब अपने तमाम कमालात के साथ खुदा का नाइब मुतलक होने का दावा करता है, तो उस दावे पर जो वो दलील देता है अपने दावे की सदाकत पर, उसे मोजज़ा कहा जाता है। इसकी जमा मोजज़ात है। अब आप सुन लीजिए, जब इसका फलसफा थोड़ी देर में हमें समझ में आ गया, आपके इल्म में है, मैं सिर्फ याद करा रहा हूं, यानी ताजा कर रहा हूं। अब मोजज़े के दो मफहूम हैं। नबी की जात से ऐसे काम का जारी होना जो इज्जत और शर्फ और कमाल में और बुजुर्गी में इतना ऊंचा हो कि सारे खुदाई के, सारे मखलूक में जो अशराफ हैं और सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, वो नबी के उस फैले इज्जत को देखकर हैरान हो जाएं कि यह कैसे हो सकता है। उसी नबी के शर्फ वाले काम को बतौर एजाज के मोजज़ा कहा जाता है। एक और दूसरा माना यह है, जो नबी से कटहुज्जती करते हैं, नबी से मुकाबला करना चाहते हैं, उसकी नबूवत पर नुक्ताचीनी करना चाहते हैं, उसका हमसर और उसका हम पल्ला बनने के झूठे मुद्दई बनना चाहते हैं, तो नबी अपनी सच्ची नबूवत पर जब दलील मौजज़ा देता है, तो उसके दुश्मन चाहे दुनिया के कर्र फर के मालिक हो, उस नबी के मौजज़े का एक हिस्सा बनाने से भी आजिज हो जाते हैं। उसी को मौजज़ा कहा जाता है। तो मौजज़ा या तो एजाज से ले तो शर्फ व कमाल का मुंतहा, और इज्ज से ले इज्ज, तो जो अपने दुश्मन को उस तरह की मिसाल लाने पर आजिज कर दे। हर नबी ने अपनी नबूवत पर मौजज़ा दिया, लेकिन जैसे ही वो मुकद्दस मज़ारों में गए, उनका दौर जैसे गुजर गया तो मौजज़ा भी गुजर गया। लेकिन मेरे और आपके आका हरे हरे मुबारक गुंबद में आराम फरमाने वाले जनाब खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन का जमाना कयामत तक है, तो फिर आपके मौजज़े भी क़यामत तक है। इसका जरा इको बंद करें ताकि मैं बात सही डिलीवर कर सकूं। इसकी जरा गूंज खत्म करें, तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि कोई भी जुमला मैं फजूल आपसे कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, ना हमारी आदत है और ना ये मजमा इतना बुजुर्ग है, ये इस बात का मुतहम्मिल है। तो जो बात मैं आपसे कहूंगा, थोड़ा से वक्त है, माना के वक्त ज्यादा हो गया है, लेकिन जो असल अकीदे की बात है उसको जरा तर्ज में समझिए। मैं भी तरतीब आपके सामने अर्ज कर रहा हूं ताकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी समझ लें और हमारे बुजुर्ग भी इस बात को जान ले, मदरसे के बच्चे भी जान ले। पहली चीज नबूवत, फिर उसका मौजज़ा, उनका मौजज़ा। हर नबी का मौजज़ा उसकी शान के साथ, जब वो मज़ार मुक़द्दस में गए, उनका दौर गुजरा, उनके मौजज़े का दौर गुजर गया। जनाब सैयद आलम ने अपने मुबारक उंगलियों को, हमारे हाथ इस लायक नहीं कि हम तशबीह दें, लेकिन अपने जहनों में बुक़्क़ाए नूर लाइए। हदीस पाक की नकल में असलाफ में अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर सैयद आलम ने अपनी मुबारक और मुक़द्दस उंगली वुस्ता, सबाबा और वुस्ता को इस तरह मिलाकर कहा कि फरमाया, मेरे बाद क़यामत ही आएगी और उसके दरमियान कोई जदीद नबी नहीं आएगा।
आप तक आवाज आ रही है? सही पहुंच रही है? गौर कीजिए। यानी जब हुजूर सैयद आलम का दौर कयामत तक है तो कयामत तक आपके मोजज़ात होंगे। सवाल हुआ कयामत तक मोजज़ात कैसे होंगे? मैंने कहा हुजूर सैयद आलम के कमालात का ज़ुहूर कयामत तक होगा। कहते मोजज़ा तो ये है कि बंदा उस शय को देखकर, उस जात को देखकर, उस कमाल को देखकर उसकी मिसाल लाने से आजिज हो जाए। तो हुजूर सैयद आलम जब मजार में चले गए उसके बाद ज़ुहूर मोजज़ा क्या है? मैंने कहा वो अबू बकर सिद्दीक है, वो सैयदना उमर है, सैयदना उस्मान है, मौला अली है, जमात सहाबा है, जमात अहले बैत है। ये मोजज़ात रसूल में से है मेरे बच्चों बुजुर्गों। क्यों? इसलिए कि तारीख इंसानियत में ऐसे बुर्दबार, ऐसे बाकमाल, ऐसे फसीहुल लिसान, ऐसे बाअखलाक, बाकरदार, हलीम, ऐसे ज़ुहद और तक़वे वाले एक इंसान जो तलज़्ज़ुज़ नफ्सानी का शहनाई होता है लेकिन वफादारी का ऐसा मुरक्का बन जाना कि उसमें सिर्फ नबूवत की कमी रहे, ऐसे शाहकार कहां पैदा हुए? ये मुस्तफ़ा के कदमों से निखर के आए हैं कि जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी पढ़े, इंसान हैरान हो जाता है कि इंसान इतना कामिल हो सकता है। फारूक आजम की जिंदगी पढ़े और लिखी जा रही है। फारूक आजम पर 2 सफ़े भी लिखे गए, 2000 भी लिखे गए। लेकिन आप यानी ये कमालात उभरे कहां से? वो खुद कहते हैं मक्का जाते हुए अरफात के करीब के मैदान में, कहते ये वो घाटी थी जहां मेरा बाप खत्ताब मुझे डंडों से मारता था और मुझसे गिनती के ऊंट नहीं चरते थे। फरमाया ये तरबियत मुस्तफा है, आज 32 लाख मुरब्बा मील पर इंसानों को चला रहा हूं। तो जिस सैयद आलम की खिदमत में बैठकर एक आम आदमी इतना होनहार बासलाहियत हो जाए तो ये हुजूर का मौजज़ा नहीं है तो फिर है क्या? मौला कायनात शेर खुदा सरकार मौला अली शेर खुदा के जब इल्म को हम देखते हैं, उनकी दानाई को देखते हैं, उनके अक्ल व फहम को देखते हैं, उनकी हिकमत व फरासत को देखते हैं तो इंसान हैरान होता है। मौला कायनात कई उसूलों के मौजिद हैं। उसूल से मसाइल निकालना आसान है लेकिन प्रिंसिपल्स बनाना मुश्किल है। प्रिंसिपल पूरी एक कैबिनेट बनाती है। मौला मुर्तजा को जहानत वो मिली थी कि अरबी ग्रामर को मुरत्तब करने वाले वो, लोगों को एराब और तलफ़ुज़ सिखाने वाले वो, और किसी के जबान की ग्रामर वो होती है कि जो एक साहिल के मानिंद होती है जो समंदर को घेरती है। ये सुन लेना जरा जुमला, यानी ग्रामर से मुराद वो कंट्रोल होता है जो जबान को लेता है। सुन लीजिए, तो जबान अगर जबान जैसी होगी वैसी ग्रामर उस पर मुहित है। अरबी जबान की सिर्फ हम बात करें ना तो ये इतनी वसी अरीज जबान है, हमारे मदारिस में 9 साल सिर्फ इसकी ग्रामर पढ़ाई जाती है। एक उस्ताद 70 साल भी अगर अरबी अदब पढ़ाए तब भी उसके सामने एक लफ्ज ऐसा आ जाता है कि वो अपने आप को बिल्कुल मुब्तदी और आरी समझता है और फिर वो समझता है जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। अरबी जबान खुद एक कमाल की जबान है। इमाम शाफई ये बात करते हैं कि अरबी जबान पर अगर कोई जात ये दावा करे कि मैंने इस पर मुकम्मल उबूर किया है, का वो दावा सिर्फ मुस्तफा के लिए सच्चा है। फरमाया एक ही इंसान है मुकद्दस जिसने इस जबान पर उबूर किया है, वरना अरबियत वो समंदर के मानिंद है जो निकल जाती है। और मौला अली को जात मुस्तफा से वो इल्म मिला है कि उस जबान की हद बंदी की ग्रामर आपने इजाद की। तो मैं हैरान हूं कि अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा, ये दानाई। लेकिन हजरत अली तो वो थे जो कहते मेरी पिंडलियां कमजोर है, मेरे बाजू कमजोर है। आज ये इल्म का बहरे नाबेकरार बनाया किसने? जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। ये मुस्तफा के सीना इल्म से फूटने वाला वो चश्मा है। एक कतरा सिद्दीक पर पड़ा तो वो सिद्दीक अकबर हो गया, एक अली पर पड़ा तो बाबुल इल्म। तो ये जमात कोई मैं लफाजी नहीं कर रहा, सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूं कि हुजूर सैयद आलम के मौजज़ात हद्दो शुमार से बाहर हैं। गौसे आजम को आप पढ़ लीजिए, इंसान हैरान हो जाता है। दाता साहब को पढ़ लीजिए आप, इमाम आजम को पढ़ लीजिए आप, हजरत इमाम रब्बानी को पढ़ लीजिए आप, ताजदार गोलना को आप पढ़ लीजिए।
इमाम अहमद रजा को पढ़िए, इतनी जहानत, इतना कमाल, इतनी बेरियाई, इतनी दुनिया से बेगर्जी, इतना इज्जो इनकिसार, अपने मिशन से ऐसे वफादार, बड़े बड़े आए लेकिन जो सुन्नत के रास्ते पर चले वो ऐसा मियार बन गए, तारीख उसका बदल पेश नहीं कर सकती। कोई मुझसे पूछे पीर मेहर अली कौन है, अहमद रजा कौन है, इमाम रब्बानी कौन है, मैंने कहा मेरे पास लफ्ज कुछ नहीं, इनके कमालात इतने ऊंचे हैं, एक ही जुमला कहा जाएगा, ये मौजज़ात मुस्तफा से मौजज़ा है। मैं आगे बात बढ़ाना चाहता हूं। जिस वक्त इमाम अहमद रजा हरम पहुंचे थे ना, और जब आपकी इल्मियत का चर्चा हुआ तो अरब के उलमा ने कहा कि हम देखते हैं कि शेख हिंदी, इसके इल्म की वुसअत और इसके इल्म के समंदर की तलातम खेज मौजें जो उठती है, तो हम कहते हैं कि सिर्फ ये एक जुमला कहा जा सकता है कि ये रसूलुल्लाह के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। अब ये मौजज़े की तारीफ मुख्तसरन, मकसूद ये नहीं है, ये इब्तिदाइया था। अब आप सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर की उंगलियों से चांद दो टुकड़े हुआ, यह मौजज़ा है, हमारा ईमान है। आपके इशारे से डूबा हुआ सूरज निकला, यह मौजज़ा है। आपके बुलाने पर दरख्त आए, यह मौजज़ा है। आपकी उंगलियों से नहरें जारी हुई, यह मौजज़ा है। कतादा बिन नौमान की फटी हुई आंख को जोड़ देना मौजज़ा है। पैदाइशी नाबीना साहबी को थूक लगाना आंख पर, उसकी आंख आ जाना, यह मौजज़ा है। ये सब मौजज़ात हैं, लेकिन दो मौजज़े ऐसे हैं जो जनाब सैयद आलम के शायान शान है, एक कुरान और एक मेराज में दीदार इलाही। तो ये आम मौजू नहीं है, ये आम मौजू नहीं है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये आम मौजू नहीं, ये सरकार करीम के शानों का आला मियार है। यानी हुजूर सैयद आलम के मौजज़ात हद शुमार से बाहर है, लेकिन अगर कहा जाए कि हुजूर की जात जितनी बुलंद है और मजबूत है, शान वाली है, ऐसे हुजूर का हम पल्ला काम कौन सा है, तो वो दो है, एक कुरान, एक दीदार इलाही। गौर कीजिए, इस बात को मुकम्मल करने के बाद मुख्तसरन मेराज की अहमियत पर मैंने जुमले अर्ज किए। अब आगे चलिए। मेराज, मुझसे एक दोस्त कहने लगे मेराज 27 को हुई है। मैंने कहा मेराज हुई है, सुनिए तवज्जो है। मुझसे कहने लगे मेराज 27 को हुई है। मैंने कहा मेरा इस पर सवाल है, मेराज हुई है? कहने लगा हाँ हुई है। मैंने कहा आप बताइए कब हुई? मैंने कहा देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त 2022 में जो फरवरी का महीना चल रहा है, इसमें कमरी एतबार से जो 27 तारीख है वो शमसी एतबार से 28 फरवरी बन रही है। क्या बन रही है जनाब? बोलिए क्या बन रही है? 28 फरवरी। और आज क्या तारीख है? बोलिए क्या है? तो आज 27 तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी मेराज का जिक्र हो रहा है। तो आप किन कामों में हमें उलझा रहे हैं कि 27 को हुई थी? मैंने कहा ना भी हुई हो, कुरान में जिक्र है। कह लगे हैं, तो मैंने कहा पढ़ के सुनाओ ना, अपने मतलब से रखो। तो गौर कीजिए, मैं जो बात बच्चों से कहता हूं इसमें उलझाते हैं। मसलन हुजूर सैयद आलम के मिलाद से मुतल्लिक, हुजूर 12 को पैदा हुए थे, सरकार की पैदाइश 12 की है। तो मैंने कहा ये बताओ हुजूर की पैदाइश के वक्त करामात का ज़ुहूर हुआ था? कहां हुआ था? तो मैंने कहा वो आप बयान कर दें, उसको छुपाने की जरूरत क्या है? मिलाद का माना क्या है? हुजूर की शान और अजमत का बयान। और वो अहादीस, सही अहादीस कि सरकार की पैदाइश के वक्त जो ज़ुहूर हुआ, जो करामातें जाहिर हुई, सैयद आमिना पाक ने फरमाया मुझसे नूर निकला जिससे मैं मक्का में बैठी थी और मैंने मुल्क के शाम के महल्लात को देख लिया। मैंने कहा ये हदीस छुपाई जाएगी या पढ़ी जाएगी? कह लगे जी पढ़ी जाएगी। मैंने कहा उसी को मैं फिर मिला दिया। अब आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए मैं मजीद एक बात करता हूं, तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों। मैं चंद इश्कालात सिर्फ दूर करता हूं, गौर कीजिए आप। मैं क्या दूर करता हूं? अहले सुन्नत की हक्कानियत है। कोई 15-16 का पाना घुमाने वाला कहाँ अहले सुन्नत पर आ सकता है? आप बात कुरान की करते हैं, जरा तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। मुझसे कहने लगे अब ये कुछ सवाल, 27 को मेराज हुई थी? मैंने कहा मेराज हुई थी। कहाँ हुई थी? मैंने कहा कभी, कब हुई थी? बस हुई थी। तो मैंने कहा कभी भी जिक्र कर लो। कर लो। तो हमने कहा हम 27 को कर रहे हैं।
25 को कर रहे हैं, 24 को कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। मैंने कहा देख भाई, तू मेराज के मुनकिर दो किस्म के हैं, नाराज नहीं होइएगा। एक तो हमारा इल्मी गुस्सा उन पर है कि जो मेराज को मानते हैं लेकिन मनाते नहीं, और एक वो है जो शक पैदा करते हैं। बस इन पर थोड़ी सी मैं बात अर्ज करता हूं। मसलन मैं हरम शरीफ में था तो मुझसे एक बंदे कहने लगे कि आप मेराज 27 को हुई है। मैंने कहा मेराज हुई है? कहने लगा हाँ हुई है। मैंने कहा कुरान मजीद में मेराज का जिक्र है? तवज्जो कीजिएगा, कुरान करीम में मेराज का जिक्र है? कहने लगे जी है। कहने लगे कहां पर है? मुझे कहने लगे तुम बताओ कहां पर है। तवज्जो मेरी तरफ करना, तुम बताओ कहां पर है। मुझसे कहने लगे, तो मैंने कहा सुनो, सूरह नजम की तवातुर से 18 आयतें। दिल जरा थामना, जरा कितना बड़ा मौजू है। अल्लाह की किताब में कोई बात, किसी का जिक्र इशारे में भी आ जाए तो वो दीन बन जाता है, वो दीन का हिस्सा बनता है। किसी का जिक्र सराहत से आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन जो जिक्र 18 आयतों में मुसलसल आए, अब गौर करें मेरी बात पर। सूरह नजम की 18 आयत, ठीक है जी। सूरह ज़ुखरुफ की एक और आयत 19, कौन सी? अल्लाह फरमाता है वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिन अजअलना मिन दूनिल्लाहि आलिहतन युअबदून। हबीब फरमाइए इनसे कि हमने, हबीब बोलो इनसे, वस्अल पूछो इन नबियों से, वस्अल हबीब पूछो इन रसूलों से। कैसे पूछे या अल्लाह? ये सारे रसूल तो हजारों साल पहले कब्र में चले गए, कैसे उनसे सवाल करें? अल्लाह कहता सवाल करो हबीब इन सब रसूलों से जो हमने, जिनको आपसे पहले रसूल बनाकर इस मबूस किया दुनिया में, दुनिया की बैसत में। क्या उन रसूलों ने, क्योंकि ये सारे मुशरिक जो खड़े हुए हैं, कोई मूसा का नाम लेता है, कोई ईसा का नाम लेता है अलैहिस्सलाम, और शिर्क करता है, तो पूछिए महबूब इन रसूलों से आप, क्या उन रसूलों ने अल्लाह और रहमान के अलावा किसी और की इबादत की बात की थी? ये सूरह ज़ुखरुफ में है। तो कहां से पूछे रसूलों से? मूसा तो 4000 साल पहले कब्र में चले गए, मज़ार मुक़द्दसा में चले गए, अपनी कब्र शरीफ में चले गए। नूह अलैहिस्सलाम 7000 साल पहले चले गए। कैसे पूछे? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा गया इस आयत में क्या पूछा जा रहा है, और हुजूर को हुक्म दिया जा रहा है वस्अल, आप सवाल कीजिए। तो वो कहते हैं जब मस्जिद अक़सा में सारे नबी आ गए थे तो रब ने कहा महबूब मुलाकातें हो रही है ना, तो पूछ मूसा से कि तूने अपनी उम्मत को क्या सिखाया। अब आप देखें ये 19वीं आयत भी मेराज से मुतल्लिक है। एक और आयत देखें, वलक़द आतैना मूसल किताब, ऐ महबूब हमने मूसा को किताब दी। कितना वाज़ेह हुक्म है कुरान का। फला तकुम फी मिरियतिन मिन लिक़ा, ऑर्डर है हुजूर को, हुक्म है फला तकुम फी मिरियतिन मिन लिक़ा। हबीब तूने जो मूसा को देखा है ना, तो मूसा की मुलाकात में शक ना करना। अरे मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मुलाकात हो गई, और रब लफ्ज़ लिक़ा कहता है, लिक़ा फला तकुम फी मिरियतिन मिन लिक़ा। ए हबीब मूसा की मुलाकात फी मिरियतिन, जो तूने अपनी आंखों से उसको देखा। बोलो ना, ये कुरान है, बोलो सुभान अल्लाह। ये शान मुस्तफा है। फरमाया वलक़द आतैना मूसल किताब, ए हबीब हमने मूसा को हक किताब देकर भेजा था। फला तकुन, ऑर्डर दिया जा रहा है, फला तकुन, शक ना करना। किस चीज में? फी मिरियतिन मिन लिक़ा, उसकी मुलाकात और जो उसने, तूने उसको देखा था, फी मिरियतिन मिन लिक़ाइक, जो तूने उसको देखा था अपनी सर की आंखों से, उसका उसमें शक ना करना। फला तकुन, मौला वो तो 4000 साल पहले कब्र में चले गए, तो कहां देखा? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं जब मस्जिद अक़सा में मुलाकात हुई तो रब ने फरमाया हबीब पूछ मूसा से, और तूने मूसा ही को देखा था, किसी और को नहीं देखा था। बोलिए सुभान अल्लाह। अब आइए, कितने हो गए? 20 आयतें। 21वीं आयत देखें, सूरह बनी इस्राइल की पहली आयत, 15वां पारा शुरू हो रहा है। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात, सुभान पाक है वो जात हर ऐब से, अल्लज़ी वो जात, असरा जिसने रात में फिजिकल तौर पर अपने महबूब को ले गया, बिअब्दिही अपने बंदे को ले गया,
मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद हराम, कौन सी मस्जिद हराम? काबा शरीफ का की जो काली मुकद्दस इमारत है, ये तो काबा मुशर्रफा है, और जहां चक्कर लगाया जाता है ये मस्जिदुल हराम है। अल्लाह फरमाता इस मस्जिद हराम मक्का से हम ले गए, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा ले गए। मस्जिद अक्सा कौन सी? जिस पर मुसलमानों का मुतवातिर इजमा है कि मस्जिद अक्सा से मुराद क़िबला अव्वल ले गए। ये हो गई 21 आयत, आखिर तक चल रही है। अब 22वीं आयत सुनिए, इसी सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60। 22वीं आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। 18 आयतें मुतवातिर वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, यहां से ये पूरा मेराज का बयान उतर रहा है 18 आयतों में मुसलसल। सूरह ज़ुख़रुफ़ और वलक़द आतैना 20, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत सुब्हानल्लज़ी अस्रा 21, और 22वीं आयत तो बड़ी जबरदस्त है, जरा दिल थाम कर रखना। मेराज का मसला हर बंदा कबूल नहीं करेगा। समझ में आई बात? गाड़ियों के नीचे लेट कर 9 और 10 के पाने वाले को क्या पता मेराज क्या है। मैंने कहा बेटा टिक कर बैठ, अगर 15 मिनट मुझे और दे तो मैं बताऊं मेराज क्या है। जरा तवज्जो रखना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौर कीजिएगा। माने जना ही नहीं है कोई अहले सुन्नत के अकीदे को हिलाए, क्योंकि यह हादसाती अकीदा नहीं है, कुरान और सुन्नत का मजमा अकीदा है। यह हादसाती पैदावार नहीं कि पहले मैं बरेलवी था तो फलाना हो गया ढिमकाना हो गया। मैंने कहा हिदायतें खुदा की तरफ से होती हैं। तवज्जो से सुनिए मेरी बात, और ऐसा माजून मुरक्कब हो जाना। अब मैं क्या बात करूं मैं आपके सामने? क्रॉस पैदाइश की बात करूं, क्या बात करूं आपके सामने? मेरे दोस्तों जरा तवज्जो कीजिए आप। कुरान करीम 22वीं आयत में क्या कहता है? दिल थामना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना भाई ये बात हर एक से हजम नहीं होगी, तो खुदा की कसम मेराज की अजमत हर एक से हजम नहीं होगी माहौरे में। और अल्लाह ने, तवज्जो से सुनिए, आहिस्ता बोलता हूं, अल्लाह ने वाक़या मेराज शान मुस्तफ़ा को आजमाइश बनाया ईमान के लिए। अल्लाह फरमा रहा है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 60, वमा जअलना रुया अल्लती अरैनाका, ए हबीब उस रात जो हमने तुझे मुशाहिदा करवाया है। वक्त मुख्तसर है हजरत, अगर कोई लाइव भी मुझे देख रहा है ना तो जरा वक्त मुख्तसर है, वरना मैं भी रुया की वजाहत करता, वमा जालना की रुया। लेकिन जो मैं इसका मफहूम निकाल रहा हूं सामने बैठ कर साबित करना मेरी जिम्मेदारी है। वमा जालना रुया, कहते बात तो रुया की हो रही है, तो मैंने कहा जब अरबी नहीं आती तो क्यों पख मारते हो? रुया का माना सिर्फ ख्वाब नहीं होता। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, बंदा अजीब और गरीब चीज देखे तो यार आज मैंने ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाब देखा। तवज्जो है आपकी? सैयदा आमिना के लिए भी रुया का लफ्ज आया है। सरकार ने फरमाया जब मैं पैदा हुआ तो अना दावत इब्राहीम व बिशारत ईसा व रुया उम्मी आमिना। रुया कुरान की इस्तिलाह में सिर्फ ख्वाब को नहीं कहते, जागते में ऐसी चीजों को देखना कि जिसको जागते में देखा नहीं जा सकता। तवज्जो है? अब देखें कुरान क्या कह रहा है, वमा जअलना रुया, हबीब जो हमने तुझे मुशाहिदा कराया। कौन सा? अल्लती, वो मुशाहिदा, अरैना का जो हमने तुझे दिखाया, वो क्या था? इल्ला फितनतल लिन्नास। ये कुरान के अल्फाज, इल्ला फितना, इल्ला फितनतल लिन्नास। हबीब तेरा ये सफर मेराज लोगों के लिए फितना और आजमाइश बनेगा। दावे तो सब करेंगे कि हम खुदा को कादिर मानते हैं, लेकिन खुदा की कुदरत की दलील तेरी मेराज बनेगी। अगर वो तेरी मेराज पर शक कर गया और फितने में मुब्तला हुआ तो बू जहल हुआ, और तेरी शान को कबूल करके चूम गया तो सिद्दीक अकबर हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। तो सफरे मेराज ये इम्तिहान का वो दरवाजा है मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर, जिसको कुरान ने आजमाइश कहा है। और ये कुरान का आम मफहूम है। हुजूर सैयद आलम की अजमत, बड़े बड़े मौलवी हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते हैं, लेकिन जब सरकार की शान की बात आती ना, रावी कौन है जी? मैंने कहा रावी को चिंची में बिठाओ। तवज्जो है आपकी? कहते जी रावी पढ़ी है इसका। मैंने कहा रावी को चिंची में बिठा के घर ले जाओ। कह लगा ये कहां से निकाला? मैंने कहा ये जो शान हुजूर की आ रही है कि दिरायतन ये हुजूर के लिए मुमकिन नहीं। गौर करना, जब सरकार मेराज करके आ गए, एक जुमला,
मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर मेरे बुजुर्गों दोस्तों 3 महीने का था, और मस्जिद अक्सा से पहले आसमान का सफर 50,000 साल का। पहले आसमान से दूसरे आसमान का सफर रिवायत 5,000 भी है, 50,000 भी है। हर आसमान में एक दूसरे के दरमियान 50,000 साल का सफर। 7वें आसमान से सिदरा 50,000, उसके बाद टाइम और स्पेस खत्म, फिर दारुल आखिरत शुरू हो गया, दुनिया खत्म हो गई, आखिरत शुरू। हुजूर गए और लौट कर आए, ये लाखों साल का सफर जो है, ये लाखों साल का सफर। कुरान कहता है लैलन, ये जो 2 जबर ऊपर आ रहे हैं ना, 2 जबर तनवीन, लैलन, इतना कम अरसा था कि पानी गिरा हिला नहीं। हुजूर के बदन मुबारक से पानी गिरा हिला नहीं, दरवाजे की कुंडी एक तरफ गई लौट कर नहीं आई, खजूर के बिस्तर ने गर्मी छोड़ी नहीं, मुस्तफा लाखों साल का सफर करके आ गया। बोलिए सुभान अल्लाह, यह है सफर मेराज। बोलिए सुभान अल्लाह। लाखों साल का सफर जनाब सैयद आलम करके आ गए। अल्लाह अकबर। कोई कहने लगा मुझे, अच्छा कुरान ये कहता है सुभान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जात, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। दरअसल ये अल्लाह ने सफर करवाया ना, वरना हुजूर का जाना मुमकिन ना था। मैंने कहा ऐसा ना कहे, बल्कि यूं कहे रब सुभान है, अगर मेराज ना होती ना तो फिर इसका ज़ुहूर कब हो। तवज्जो है, बात को यूं भी कहा जा सकता है कि अगर लफ्ज़ सुभान ना होता तो मेराज का ये उशाक की बोली है, ज़ुहूर कब होता। तवज्जो से सुनिए मेरे दोस्तों, चंद मिनट की बात। अबू जहल आया और हजरत सैयदना अबू बकर से मुलाकात की, और क्या कहने लगा। अभी आपने सुना होगा बुजुर्गों से, मैं एक दफा फिर रिपीट करके बात को आगे बढ़ाता हूं। कि लगा अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में जमीन और आसमान की सैर और मस्जिद अक्सा को देख आया, अबू बकर तुम मान लोगे? सिद्दीक ने कहा बोलता कौन है? ये हमसे कहते हैं अंगूठा चूमना क्या है? मैंने कहा चूमा किसके नाम पर जाता है? कहने का जी खड़े होकर सलाम पढ़ना कैसा है? मैंने कहा सलाम पढ़ा किस पर जाता है? पहले शख्सियत बता फिर हुक्म बताऊंगा, पहले शख्सियत बता फिर दलील बताऊंगा। कहने लगा अबू जहल, ए अबू बकर, अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हसा मक्का से फलस्तीन तक चला गया, वहां से आसमानों पर चला गया, लौट कर आ गया, क्या तुम तस्लीम कर लोगे? सिद्दीक अकबर ने कहा कहता कौन है? कह लगे तुम हुक्म लगाओ। फरमा अबू जहल कहता कौन है? कह लगे तुम्हारे नबी कहते हैं। तो सिद्दीक अकबर ने कहा लाउ सद्दिक़ु फी माबुदु मिन ज़ालिक, फरमाया ये तो कुछ नहीं है, इससे बड़ी बात भी करते तो अबू बकर मान लेते। अब सुनिए मेरे दोस्तों, हमसे कहते हैं जनाब रावी ज़ईफ है। मैंने कहा यहां रावी काफिर है। तवज्जो है, कहते हैं जी रावी ज़ईफ है। मैंने कहा रावी काफिर है इधर, और ऐसा काफिर है जो कती काफिर है, जिसको नाम लेकर नॉमिनेट करके लानत करना जायज है। और कुरान की नस से जिसका कुफ्र अलयाज़ बिल्लाह कती है वो अबू लहब है और अबू जहल है। तो जो कती काफिर है वो रावी है। सिद्दीक कबूल कर रहे हैं बात को, सिद्दीक कबूल कर रहे हैं बात को, इसलिए कि सिद्दीक शान मुस्तफा में रावी का थोपड़ा नहीं देखते, अजमत मुस्तफा देखते। वो जानते हैं कि मेरे आका की शान इतनी बुलंद है। अब मैं जाकर बाद में पूछूंगा कि जनाब सैयद आलम ने सफर फरमाया, लेकिन ये जो कह रहा है तो ये बात जो मंसूब कर रहा है तो मेरे आका की शान इतनी बुलंद है कि उनसे ये बईद नहीं। तो अर्श से आवाज आई, अबू बकर ने झूठ तो कभी नहीं बोला था। सुनिए, अबू बकर ने झूठ तो कभी नहीं बोला था। वो तो अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था कि ये मेरा खुदा कैसे हो सकता है, इससे मैं बात करता हूं, मेरे को बोल तो बोलता नहीं, पानी मांगता हूं तो देता नहीं। वो तो तौहीद उसकी पैदाइशी तौर पर बालिग और रोशन है। सूफिया कहते हैं सिद्क
सच को कहते हैं। सच किसको कहते हैं? जो शय अमरे वाक़े हू बहू वैसी ही बयान करना, जैसी हो। मिसाल के तौर पर ये माइक ब्लैक है तो कोई पूछे वो माइक कैसा था, यार वो थोड़ा पर्पल भी था या ब्लैक था, तो ये सिद्ध तो है, सच तो है कि वो पर्पल शेड आ रहा है उस पर, लेकिन ये कामिल सच नहीं है। कामिल सच वो है जो एज इट इज बयान करे। अमरे वाक़े को उसी तरह बयान करना यह सिद्क है। सच की आदत रखना यह सादिक है। और जिससे झूठ बने ही ना वो सिद्दीक। सिद्दीक मुबालगे का सीगा है। सिद्दीक सिद्क से मुबालगा है, जिससे झूठ बने ही ना। जो शर्फ मुस्तफा सोहबत मुस्तफा से ऐसा मुमताज और मुज़य्यन हो गया हो, और जिसका नफ्स इस कदर तथहीर और पाकिज़गी और तज़किये से साफ हो चुका हो, जिसके ख्याल में, जिसमें, जिसके ध्यान में झूठ आए ही ना, वो सिद्दीक़ अकबर हजरत अबू बकर है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्तों, यहां तक तो मैंने इश्क मोहब्बत की बात आपके सामने कुछ दलाइल से की। अब आखिरी नहज पर मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं। यह तो उन लोगों से शिकायत थी जो मेराज को मानते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। मैंने एक दिन एक बंदे से कहा, मैंने कहा देखो जामिल मुस्तदरक की सही हदीस है और इमाम हाकिम ने इसकी तस्हीह की है, ज़हाबी ने इसकी तस्हीह की है। वो सरकार की पैदाइश से मुतल्लिक है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालिदा ने कहा कि मुझसे एक नूर निकला जिसकी कि मैं मक्का में बैठी थी और मुल्क शाम के महल्लात मैंने देख लिए। मैंने कहा हज़रत ये बिल्कुल सही हदीस है, कब पढ़ेंगे? कहने लगे जी जो मैं रमजान में पढ़ूंगा। तो मैंने कहा 8 तरावी का फतवा कब देंगे? यानी आप जरा देखें, ये मसले जब ही बयान किए जाए जब इसका मौका हो। मसलन अभी मैं कुर्बानी का मसला बयान करूं तो मना नहीं है। मसलन आप देखें रमजान शरीफ में कोई जुमा पढ़ाने वाला, सख्त गर्मी हो सियालकोट की खुदा ना करे, लेकिन फर्ज कीजिए, और लोगों को रोजा लगा हुआ हो और खतीब साहब कहें हजरात मंडी में जानवर लेने जाएं तो जानवर के ऐब देख लें, जानवर में 4 ऐब होते हैं और जानवर ऐब से पाक होना चाहिए। लोग कहेंगे हजरत को रोजा लग गया है। इनको चाहिए कि रोजे के मसले बयान करें, ये कुर्बानी के बयान कर रहे हैं। नहीं समझा मेरी बात? लेकिन कुर्बानी का मसला उस टाइम पर बयान करना कोई हराम नहीं है, लेकिन मौजू नहीं है, मौका नहीं है। तवज्जो है आपकी? तो रब्बील अव्वल में तू वजू के मसले बयान कर रहा है, तवज्जो है? रजब में तू नमाज के मसले बयान कर रहा है, तो बयान ये कभी भी मौजू शरई एक दूसरे की जगह पर बयान करना मना नहीं, लेकिन मौका, महल, कॉन्टेक्स्ट और तसलसल होता है। रजब हो या रब्बील अव्वल हो, ये शान मुस्तफा को जाहिर करता है। और इस वक्त मुसलमान के लिए ईमान पर जमने का सबसे बड़ा सहारा इश्क रसूल है। इसको मुनाजरे का, डिबेट का मौजू ना बनाओ। उम्मत अगर हुजूर के इश्क की तरफ आ रही है तो आने दो, आ रही है तो आने दो। अब जरा गौर करना, ये तो उन दोस्तों से शिकायत थी जिसका मैंने जवाब दिया कि जब 22 आयतें कुरान की है, बुखारी किताबुस सलात की पहली हदीस मेराज पर, बुखारी शरीफ किताबुस सलात की, मैंने कहा ना वक्त नहीं है, सिर्फ मैं आपको तकरीर नहीं कर रहा, किताब मेराज के इंडेक्स गिनवा रहा हूं। जैसा किताब के इंडेक्स आप देखते हैं ना, तो मैं सिर्फ आपको इंडेक्स गिनवा रहा हूं, वक्त नहीं है। बस चंद मिनट में आखिरी ये बात पेश करके बात को खत्म करता हूं। गौर कीजिए आप मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 22 आयतें कुरान की है, बोलो सुभान अल्लाह। बुखारी की पहली हदीस किताबुस सलात की मेराज के बयान में, मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान की हदीस मेराज के बयान में, नसाई शरीफ किताबुस सलात की हदीस मेराज के बयान में, मुस्तदरक में बयान है। मैंने कहा है तो फिर बयान भी तो करें। कहेंगे करेंगे। मैंने कहा जब हुजूर की शान मेराज की बयान करेंगे तो लोग ज्यादा आएंगे। कहेंगे जी आएंगे। तो मैंने कहा उस सूरत में फिर आपको माइक लगाना पड़ेगा। कहने लगे जी लगाएंगे। मैंने कहा जिक्र हुजूर का है तो फिर स्टेज भी लगाना पड़ेगा। कहने लगे जी लगाएंगे। मैंने कहा लोगों को बुलाने की जरूरत के लिए इश्तिहार भी छाव करना पड़ेगा। क्या करेंगे। मैंने कहा उन्वान क्या लिखेंगे। क्या यही लिखेंगे कि हुजूर के मेराज का जिक्र है। तो मैंने कहा और हम क्या करते हैं, यही तो सब करते हैं। तो ये बिदअत कैसे हो सकता है, यही तो हम करते हैं। माइक लगाते हैं इसलिए कि लोग ज्यादा आ गए, बुजुर्गों को बुलाते हैं इसलिए कि जिक्र बुजुर्ग है।
स्टेज सजाते हैं, सरकार की शान है, बैनर पर मेराज लगवाते हैं, इसलिए अब तू कहता साहबा ने किया था। तो मैंने कहा तुम तो साहबा के बड़े दुश्मन हो, क्योंकि 22 आयतें साहबा नहीं मानते थे, कब मानते थे, कब मनाया। तो मैंने कहा ये बात क्या मनाने की, ये क्या तुम क्या समझते हो कि साहबा किराम ने कभी इसको डिस्कस नहीं किया? शरी उसूल है, शरी उसूल है कि ना लिखना ना होने की दलील नहीं। जब हमारे जैसा आम बंदा इन 22 आयतों में हुजूर की शानों को देखता है, और शान भी वो जो इल्ला फितनतल लिन्नास, लोगों के लिए आजमाइश हो, तो सहाबा ने कैसा नहीं मनाया होगा। क्या कोई कह सकता है कि जो दीन था सब सहाबा ने बयान कर दिया? वो तो कुरान का दर्जा था, वो कुरान ने बयान किया। तवज्जो है आपकी। और अगर इस चीज को छोड़ दिया जाए तो फिर दीन सिर्फ फर्ज और वाजिब तक रहे, वरना सुन्नत, मुस्तहब, इबाहत, ये तो है वो फसलें कि जो बाद में हदीस के मानी और मफाहिम को समझते हुए तरक्की दी जाए। तवज्जो है आपकी। मैं एक बात आपसे करता हूं, सुनिए। कहते मेराज हुजूर ने मनवाया था, सहाबा ने मनाया था मेराज। मैंने कहा आप किस मिंबर पर बैठ कर तकरीर कर रहे हैं? कह लगे हमारी सियालकोट की सबसे बड़ी मस्जिद है, 15 करोड़ रुपए लगे उस पर। मैंने कहा ये मस्जिद नाजायज है। कह लगे ये करें नाजायज? मैंने कहा बुखारी से साबित करूंगा नाजायज है। कह लगे क्यों? मैंने कहा अबू दाऊद से साबित करूंगा नाजायज है। कह लगे क्यों? मैंने कहा इसलिए कि हुजूर ने कहा था पक्की मस्जिद कभी नहीं बनाना। बुखारी शरीफ की हदीस है और तालीक है इमाम बुखारी की। इमाम बुखारी की तालीकात में से एक तालीक यह है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि लतुज़ख़रिफ़ुन्ना कमा ज़ख़रफ़तिल यहूद वन नसारा, मेरी उम्मत मस्जिद को ऐसे सवारेगी और सजाएगी जैसे यहूदी अपनी इबादत खानों को सजाते हैं। ले आ 15-16 का पाना जवाब इसका। एक बात। अब दूसरी बात, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, वमा उमिरतु, मैं तुम्हें मना करता हूं, हुक्म देता हूं, वमा उमिरतु, मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया, बितशयीदिल मसाजिद, कि मस्जिदों में चूना करो, प्लस्तर करो। अब मुझे ये बात बताओ, जब इनके सामने हदीसें रखी गई, मैंने कहा जो मना किया था वो कर रहे हैं, और जो हुजूर ने फजाइल बयान किया उसको रोक रहे हो। नहीं समझे आप बात? हुजूर ने मिलाद को तो मना नहीं किया, एक हदीस कोई नहीं बता सकता कि नाम लेकर मना किया, मेराज को मना किया, लेकिन तुम्हारी मस्जिदों को मना किया कि पक्की मस्जिद नहीं बनाना। अब इनके बड़े बड़े मुहद्दिस हिल गए। क्या बुखारी मुझसे एक बंदा कह रहा यार है लेकिन पढ़ा ना कर तू। तो मैंने कहा जब हदीस में आया तो पढ़े क्यों नहीं हम? कह लगे नहीं उसका कोई मतलब है। तो मैंने कहा हुजूर ने तो फरमाया है कि मस्जिदें पक्की नहीं करना, कलर नहीं करना। तो तुर्की से मार्बल मंगा रहा है, मोरक्को से कालीन मंगा रहा है। हुजूर सैयद आलम ने मस्जिद को पख्ता बनाना, उस पर मार्बल लगाना, उस पर कलर करना मना किया हो? कहने का पता है मना किया है भाई। तो मैंने कहा फिर बनाया क्यों? कहने दौर ऐसा है। मैंने कहा दौर ऐसा है, मैं समझा नहीं मौलाना, जरा समझाइए। कहने लगा यार आज देखो सियालकोट में बड़े बड़े लोगों की कोठियां बन गई हैं। आज लोगों का जहन ये है कि जिसका घर बड़ा उसकी इज्जत ज्यादा। अगर हम मस्जिद को मिट्टी का बना दें तो लोग ऐसी नमाज नहीं पढ़ते, उनके दिल में अल्लाह की इज्जत क्या रहेगी? जब लोगों के नजदीक मकान की इज्जत बन गई तो हमने कहा फिर रब का घर बड़ा बनाया जाए। तो मैंने कहा ये तो मना किया गया, उसका क्या करेंगे? कहा उनको पत्थर की जरूरत नहीं थी, उनको आयन इबादत से मोहब्बत थी, इसलिए वो सादगी चाहते थे। आज लोगों का रहन सहन जरा बढ़ गया है, तो हम चाहते हैं कि खुदा का घर भी हसीन बनाए ताकि दाखिल होने वाले के दिल पर हैबत तारी हो जाए। तो मैंने कहा मैं भी तो ये कह रहा था कि साहबा को जुलूस और मिलाद की जरूरत नहीं थी, वो तो हुजूर की जात से मोहब्बत करते थे। आज जब हजारों लीडर निकल आए तो हमने भी कहा कि चिरागा जुलूस करके उस मोहब्बत को जिंदा किया जाए। तुम्हारी मस्जिदें हलाल हो गई और मिलाद हो गई। तवज्जो है आपकी? कुछ एक बात जरा इस पर अर्ज करूं। कह लगा नहीं चलो ये तो जायज है, लेकिन ये जो मिलाद में चरागा है ना ये नाजायज है। मैंने कहा उसके नाजायज होने के जरिए क्या है? इसलिए कि देखो इसको चाइना ने बनाया है। तो मैंने कहा चाइना के बनाने से हराम हो जाए? कह लगा नहीं, किसी चीज को सवाब वाला उस वक्त कह सकते हैं जब नबी ने किसी चीज को सवाब का कहा हो। तुम चिरागा लगाते हो फिर कहते हो इस चिरागा लगाने पर सवाब मिलेगा, तो नई पैदा शुदा चीज पर सवाब की नियत बिदत है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कल जब आपकी मस्जिद बन रही थी तो आपने कहा सियालकोट में गर्मी बहुत है, पंखे ले आओ, और जो पंखा लाएगा उसको जन्नत मिलेगी। तो मैंने कहा पंखा किसी ने बनाया था? मस्जिद का लाउड स्पीकर खराब है हजरात, लाउड स्पीकर लगाइए आपको जन्नत मिलेगी।
तो मैंने कहा ये भी तो जदीद इजाद है, इस पर जन्नत की नीयत कैसे? नहीं समझे आप मेरी बात? समझे? मस्जिद में अगर इमाम साहब ये कहे हजरात मस्जिद में गर्मी बहुत है लेकिन पंखा लगाइए, सवाब कोई नहीं मिलेगा इसलिए कि पंखा आज की इजाद है और नई इजाद पर सवाब की नीयत बिदअत है, वो कहेंगे मौलाना अपनी जेब से लगा लो। ऐसे ही है ना। लेकिन क्या कहा जाता, हजरात मस्जिद में पंखे की जरूरत है, आप अपने मरहूम माँ बाप के नाम पर पंखा लगाइए, अल्लाह उनकी कब्रों में उनके लिए ठंडक करेगा। तो मैंने कहा ये तो चाइना ने पंखा बनाया है, माँ बाप की कब्र में ठंडक कैसे पहुंच जाएगी? हमारे चिरागों से नीयत सवाब नहीं हो सकते, ये पंखे से कैसे? कह रहे देख भाई हमने नीयत जो है ना वो पंखे पर नहीं की। तो मैंने कहा खुल के बात करो, फिर किस पर की? कह रहे नीयत हमने की है कि आबिद को, नमाजी को सहूलत देना सवाब का काम है। मैंने कहा ठीक है, जब पंखा चलेगा तो नमाजी को सहूलत मिलेगी। कहा ठीक है। तो कहा नीयत हमने पंखे पर नहीं की, नीयत की है नमाजी की सहूलत की और उसका जरिया बन रहा है पंखा। तो हमने कहा हमने चिरागे पर नीयत नहीं की है, नीयत की है इश्क रसूल पर। वो इश्क रसूल का सबब बन रहा है तो जायज है। मैंने कहा वाह मुल्ला जी, तेरे पंखे जायज हो जाए और चिरागा ना जायज। बात समझ में आ रही? ये मैं सिर्फ वक्त मुख्तसर है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो ये चंद बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। तो ये चीजें डिबेट का मौजू, आखिरी बात और तकरीर खत्म। गुलाम परवेज की तकरीर आजकल बहुत गर्दिश कर रही है और वो चलाते हैं और अकलियात पर बात करते हैं, कहते जी सरकार को मेराज हुई। ये बड़ा खतरनाक सवाल है, इसका जवाब देकर बात खत्म करता हूं कि सरकार को मेराज हुई लेकिन ख्वाब में हुई। एक तो वो है जो कहते हैं जागने में हुई लेकिन मनाते नहीं, उनका तो हिसाब हो गया। एक कहता है जी मेराज हुई लेकिन ख्वाब में हुई। तुम क्या कहते हो मुजफ्फर शाह? मैंने कहा मुजफ्फर शाह की औकात क्या है? इस्लाम कहता है कि फिजिकल हुई, मैं क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात? इस्लाम कहता है, बस ये बात आखिरी सुनिए, फिजिकल हुई है जिस्म और रूह के साथ। मुझसे कहने लगा दलील पढ़। मैंने कहा पढ़ता हूं, सुभानल्लज़ी अस्रा, पढ़ दी मैंने दलील। पाक है वो जात जिसने सैर कराई। कहने लगा कहां से दलील निकाला तूने फिजिकल की? खोल के बात कर रहा हूं जैसे मुबाहिसा मुनाज़रा हो रहा है, गौर कीजिए। मैंने कहा मेरी दलील, मेरा मुस्तदल, मेरे दावे की दलील के हुजूर को मेराज फिजिकल हुई है, उसकी दलील है असरा। सुनिए इस बात खत्म कर रहा हूं। क्या है जी? हमें अगर मौका मिले ना, मजमा मिले मेराज का, तो फिर हम आपसे बात करें। लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ एक दो बात अर्ज करता हूं, जरा गौर करना, सिर्फ कुरान से। मुझसे कहने लगे हुजूर की फिजिकल मेराज की दलील किया है। मैंने कहा लफ्ज असरा, असरा का सीगा। कहने का असरा का माना तो फिर लुगत में देखना पड़ेगा। मैंने कहा लुगत छोड़, कुरान से बताऊंगा असरा का माना क्या है। और कीजिए एक आखिरी आयत। मुझसे कहने लगा असरा का माना तू क्या करेगा? मैंने कहा मेरी क्या औकात है, उम्मत इसका माना जो कर रही है वो बताऊं तुझे। उम्मत इसका माना कर रही है रात में फिजिकल तौर पर ले जाना, रात में चलना, लेकिन बदन और रूह के साथ फिजिकल। जैसा मैं आपको कहूं चलो बिला तशबीह, तो ये जिससे चलना है ना, तो बिला तशबीह हुजूर इसी तरह बदन और रूह के साथ गए हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरे दोस्तों, हुजूर सैयद आलम, तवज्जो मेरी तरफ रखें, हुजूर बदन और रूह के साथ गए। ये मौजू अगर हजम हो गया ना, कबूल हो गया, तो फिर कब्र में मट्टी सड़ाती नहीं। कुरान ने कहा है अबू बकर सिद्दीक ने झूठ तो कभी नहीं बोला, लेकिन उनको सिद्दीक अकबर जिस नुक्ते पर बोला गया वो कबूल मेराज पर बोला गया। कबूल मेराज पर बोला गया है। तो अगर हम कबूल कर ले तो हम बेकारों के सरों पर भी इज्जत का ताज आ जाए। सुन लीजिए, थकाना मकसूद नहीं है, फसलियां हमारी भी दुखती हैं, लेकिन बनी इसलिए कि दहन में ज़बा तुम्हारे में जाओ तुम्हारे लिए, हम आए यहां उठे भी वहां। सुनिए मेरी बात मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो कीजिएगा। क्या हुआ? मुझसे कहने लगे हुजूर फिजिकल तौर पर गए आसमानों पर। मैंने कहा गए।
का फिजिकल की दलील क्या? बिल्कुल नन्हे काके को जैसा बताते हैं इस तरह बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा हमारी दलील है असरा, सुभान अल्लाह असरा। कहलेगा असरा का क्या माना करेगा तू? मैंने कहा असरा का माना है रात को पैदल पैदल चलना। कह लगे नहीं, असरा का माना लुगत में देखेंगे डिक्शनरी में। मैंने कहा चुप कर, मैं तुझे कुरान से बताता हूं। उठा सूरह शुअरा, सूरत शुअरा, शूरा नहीं, दो सूरत है कुरान में, एक है शूरा एक है शुअरा, शायर के लिए शुअरा। सूरह शुअरा में अल्लाह ने एक बात की है, वो औहैना इला मूसा अन असरे बिइबादी। अब देखिए, उधर कहा असरा, इधर है असरे। उधर माजी है, इधर अमर है, फर्क सिर्फ इतना है। उधर माजी है सुभान असरा, असरा माजी है, फाइल उसका अल्लाह है। इधर असरे ये ऑर्डर है और इसमें फाइल हजरत मूसा है। अल्लाह क्या कह रहा है? असरा का माना क्लियर तो मौजू खुल गया। हमने असरा का माना किया फिजिकल चलना, वो असरा का माना कर रहे हैं सर सैयद कर रहा है, गांधी इधर उधर से भाग रहा है। तवज्जो कीजिए। और हम तो समझ रहे थे कि जनाब परवेज मर गया, मसला खत्म। लेकिन सोशल मीडिया भी बड़ा अजीब है, एक समंदर है जहां वो जवाहिरात लाता है तो गन दोबारा भी ले आता है। तो अब मेराज आया तो उसकी वीडियोस मैंने देखी। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कहते असरा का माना है ख्वाब। वो कहते असरा का माना है ख्वाब के हुजूर ने ख्वाब देखा। तो मैंने अगर ख्वाब देखा तो उसमें झगड़े की क्या जरूरत है? इल्ला फितनतल लिन्नास। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं मोटरसाइकिल आज मैं सियालकोट के रोड पर नहीं चला रहा था मोटरवे पे, बल्कि मैं तो आसमान पर मोटरवे चला रहा था और पीआईए की परवाज 34,000 फुट भी नीचे रह गई थी और उससे ऊपर था, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। वो कहेगा तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, का कुछ भी नहीं हुआ, तूने तो 34,000, मैंने तो कल ख्वाब में 36,000 अपने आप को देखा। तो ख्वाब में क्या झगड़ा है? ये अलग बात है कि अंबिया के ख्वाब से तशबीह नहीं दे रहा माज़अल्लाह, अंबिया का ख्वाब भी वही होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर हुजूर सैयद आलम को मेराज ख्वाब में हुई होती तो अबू जहल को चिढ़ने की जरूरत क्या थी? और इल्ला फितनतल लिन्नास, गौर कीजिए, लॉजिकल बात कर रहा हूं, लॉजिकल। वो आजमाइश क्यों बनता और सिद्दीक अकबर से पूछा क्यों जाता? तो वो असरा का माना करते हैं सर सैयद परवेज और ये सारी टीम सो रहे थे, ख्वाब में गए, बदन वहीं रह गया, रूह गई। मैंने कहा असरा, असरा का माना रूह बदन दोनों। कह लगे नहीं, मैंने कहा कुरान से बताता हूं, देख इस सूरह बनी इसराइल में आया सुभान अल्लाह असरा। असरा का माना ना लुगत से तू ले ना मैं लूं, कुरान से बड़ी अरबी किसी की नहीं। इसी असरा को अल्लाह ने सूरह शुअरा में डिस्कस किया है। अल्लाह फरमाता है वो औहैना इला मूसा, हमने मूसा को वही की, ए मूसा फिरौन आ रहा है, फिरौन तुझे और तेरी कौम को मारने आ रहा है। जी मौला क्या कहूं? अन असरे बिइबादी, रात ही रात मेरे बंदों को निकाल। और कर रहे, मैं सिर्फ आपको इशारतन बहुत लंबी तकरीर में से सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें आपको खोल खोल के सिर्फ बता रहा हूं, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पीछे समंदर कितना वसी होगा। खुदा की कसम, अल्लाह फरमा रहा है वो औहैना इला मूसा, हमने वही की मूसा पर, अन असरे बिइबादी, रात रात निकल हमारे बंदों के साथ। क्या इसका यह माना किया जाएगा कि ख्वाब में निकल? माज़अल्लाह, यह माना किया जाएगा कि तुम्हारे बदन वहीं रह जाए, रूहों को लेकर निकल? नहीं, उधर परवेश को भी यह माना करना पड़ता है, असरे बिइबादी कि फिजिकल तौर पर निकल। तो मैंने कहा माना मुतय्यन हो गया। हम यही कह रहे थे, असरा रात को फिजिकल चलने को कहते हैं और रब ने फरमाया अल्लज़ी असरा, मैं रात को फिजिकल तौर पर अपने महबूब को ले गया। तो कहां तक ले गया? तो कुरान खुद कहता है वलक़द रआऊ नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। सुनिए कहां तक ले गया? कोई कहता मस्जिद अक्सा तक, मैंने कहा देखो ये मसला भी कुरान ने हल किया, आसमान से ऊपर सिदरा का। अल्लाह फरमाता वलक़द रआऊ नज़लतन उख़रा, महबूब ने फिर दोबारा वो जलवा देखा। कहां देखा? इंद सिदरतिल मुंतहा, सिदरते मुंतहा के पास। उधर क्या है? इंदहा, इंदहा जन्नतुल मअवा,
सिदरा वो जगह है जहां जन्नत मौजूद है। कुरान की इस आयत ने बताया कि मेराज मस्जिद अक्सा तक नहीं, वो तो सूरह बनी इसराइल में आया, सूरह नजम में आया वलक़द रआउ नज़लतन उखरा, नज़लतन उखरा, एक जलवा नीचे देखा, एक जलवा ऊपर देखा। कुरान का तर्जुमा वलक़द रआहु, और तहकीक देखा, रआहु हु का मर्जा हुजूर है, वलक़द रआहु नज़लतन उखरा, या ये कि रआहु वो जलवा बारी ताला का, या चलो जिब्रील मुराद ले लें, तो देखा हमारे महबूब ने। कुरान की सच्चाई का ज़ौक़ दिल में रख के बात सुनिए। वलक़द रआहु, रआ का फाइल हुजूर है, हु की ज़मीर वो मर्जा है जिसको देखा। अब चाहे बारी ताला को ले तब भी कोई हर्ज नहीं, जिब्रील को ले तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन अल्लाह कहता नज़लतन उखरा, दूसरी दफा देखा। कहां देखा? इंदा सिदरतिल मुंतहा, सिदरते मुंतहा के पास देखा। अच्छा, सिदरते मुंतहा कहां है? तो कुरान उसको लॉक करता है, इंदहा जन्नतुल मअवा, जहां पर जन्नत मौजूद है। कुरान की इस आयत ने भी बताया कि हुजूर जमीन ही पर नहीं रहे, सिदरा तक पहुंचे, और सिदरा 7 आसमानों से ऊपर है। तकरीर खत्म हो रही है। शाह जी आप तो सिदरा से ऊपर की भी बात करते, मैंने कहा उसको भी कुरान से बताऊंगा। अब 3 आयतें तरतीब से सुनिए। सुम्मा दना फतदल्ला, बस तकरीर खत्म। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। ये 3 आयत कनेक्ट के साथ आ रही है, सुनिए आप। सिदरा तक कुरान ने जिक्र किया, ठीक है, किसने? सूरह नजम ने जिक्र किया कि सिदरा तक हुजूर पहुंचे। एक बात, सिदरा कहां पर है? जितना जमीन से आसमान ऊपर है ना, इतना आसमान से सिदरा ऊपर है। और बुखारी शरीफ की हदीस से हुजूर फरमाते जब मैं सिदरा पर पहुंचा ना, अल्लाह अकबर, तो ज़हर तो लियल मुस्तवा, मैं मकाम मुस्तवा पर पहुंचा, हत्ता अस्मा शरीफ अल अक़लाम, खुदा का कलम जो लोगों की तकदीर का चल रहा था उसको मैंने सुन लिया। बोले सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं। जुमला देखें, क्या इल्म गैब पर बकबक करता है। देख यहां पर क्या है। सरकार फरमाते ज़हर तो लियल मुस्तवा। इधर डॉक्टर इसरार अहमद साहब को एक ठोकर लगी है, मैं उसको नहीं जिक्र करता, वक्त नहीं है, वरना वहां पर उन्होंने भी एक मौजू को तोड़ा है। उन्होंने कहा सिदरा की मेराज, सिदरा से ऊपर की मेराज शेर व शायरी है। डॉक्टर इसरार साहब ने जब रिसाला लिखा ना मेराजुन नबी, तो बाद में उनको टुकड़ा निकालना पड़ा, जिसमें उन्होंने सिदरा से ऊपर की मेराज का मजाक उड़ाया और कहा कि उनसे ऊपर जो मेराज है शेर शायरी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब शेर शायरी नहीं है, पढ़ इमाम अहमद रजा को, पढ़ सरकार ताजदार गोरला के मलफूज को, तो कुरान के मलफूज। अब आप देखिए मेरे दोस्तों, बात खत्म हो रही है। सिदरा तक की आयत हमने पढ़ दी। सिदरा पर हुजूर फरमाते एक जगह थी जिसको मकाम मुस्तफा कहते हैं, दिल थाम के रखना, मकाम है। हुजूर फरमाते ज़हर तो लियल मुस्तफा। कहां है शाह साहब ये हदीस? मैंने कहा वो जमाना गया, गूगल है, मेरा अल्फाज लिखो तुम्हारे सामने बुखारी खुल जाएगी। ज़हर तो लियल मुस्तफा, मैं मुस्तफा मकाम मुस्तफा तक पहुंचा। क्या था मकाम मुस्तफा पे या रसूल अल्लाह? फरमा हत्ता अस्रा शरीफ अल अक़लाम, खुदा की तकदीर का जो कलम है, जो उसका इल्म गैब है, उसकी आवाज मैंने सुनी। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी इसके नीचे लिखते हैं, फरमा वहाज़ वल्लाहिल मुंतहा। अल्लामा आइनी ने भी ये जुमला लिखा, मुल्ला अली कारी ने मिलकात में लिखा, फतुल बारी में अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा, हर मुहद्दिस ने लिखा, फरमा वल्लाहि हाज़ल मुंतहा। फरमाया इतना ऊंचा मकाम है जहां ना कोई नबी पहुंचा, ना कोई बशर पहुंचा, ना कोई फरिश्ता पहुंचा। फरमाया खुदा ने कयामत तक, सुनिए जुमला, खुदा ने कयामत तक अपने बंदों के लिए जो इरादा किया है सब मुस्तफा को बता दिया। इसी को तो मा काना व मा यकून कहते हैं, इसी को तो मा काना व यकून कहते हैं। बात खत्म हो गई। अल्लाह फरमाता अब सिदरा के ऊपर क्या हुआ? फरमा सुम्मा दना, दना माजी है, पास्ट का टेंस है। दना इसका फाइल कौन है? अब वो खुद वाजे हो जाएगा, इसमें इख्तलाफ है। दना का फाइल जिब्रील है या अल्लाह है? मैंने कहा मैं कोई तफसीर नहीं पढ़ता, कुरान से क्लियर करता हूं। देखो सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ, फतदल्ला पस और करीब हुआ, फकाना काब कौसैन पस वो हो गए 2 कौसैन के, औ अदना उससे करीब।
सुनिए, कौस किसको कहते हैं? कमान को। ज्योमेट्री में आपने मैट्रिक साइंस वगैरह में देखा है, जो डी का शेप है, जो डी का शेप है ना, ये कौस है। इसको अरबी में कौस कहते हैं, जो कमान का शेप होता है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। सुम्मा दना वाहिद का सीगा है, दना दना दनू नहीं, दना एक वाहिद का सीगा। सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। दना यदनू से, दना फिर वो एक करीब हुआ। फतदल्ला और करीब हुआ। आयत खत्म हो गई, दूसरी आयत शुरू हो गई कंटिन्यू में। सुम्मा दना फतदल्ला, एक आयत खत्म। बस वो करीब हुआ और हुआ। दूसरी आयत शुरू हो गई, फकाना काबा कौसन। मैं इधर उधर से नहीं जोड़ रहा, ये तरतीब से आयत चल रही है। कुरान पाक होता मैं खोल के बताता आपको। अब देखो पहली आयत में क्या है? सुम्मा दना फतदल्ला, ये एक आयत है, इसके साथ कंटिन्यू है। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फौहा इला अब्दिही मा औहा। ये तीन आयतें कंटिन्यू है, फर्क नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं तो जरा सर हिला दें, इसकी अहमियत को समझिए। थकाना मकसूद नहीं, बड़ी ईमान की बात है। अब आप देखें तर्जुमा, सुम्मा दना, पस वो करीब हुआ। कौन हुआ? बता देता हूं, खुद आयत बताएगी कौन करीब हुआ। कहेगी फला इमाम ने, मैंने कहा छोड़ो ना, कि कुरान बताएगा कौन करीब हुआ। अब देखो, सुम्मा दना, पस वो करीब हुआ। फतदल्ला, और करीब हुआ। फकाना, पस हो गया। कौसैन, दो कौसों के बराबर। औ अदना, और करीब। फौहा, फिर वही की। इला अब्दिही, अपने बंदे की तरफ करीब करके। मा औहा, जो करनी थी। मुझसे कहने लगे वो दना कौन है? मैंने कहा वो फौहा वाला ही है। का कौन करीब हुआ? मैंने कहा जिसने वही की थी, जिसने वही की थी। फौहा इला अब्दिही, उसने वही की अपने बंदे को। तो हुजूर जिब्रील के बंदे हैं? मुझे बताओ, हुजूर जिब्रील के बंदे, अल्लाह के बंदे। तो आखिरी आयत क्या बता रही? फौहा इला अब्दिही, अल्लाह ने वही की। तो फिर दना कौन हुआ? वही हुआ था। कौसैन और अदना कौन हुआ था? वही हुआ था। इधर जमीर कुछ, इधर फाइल कुछ और, उधर कुछ और। तो ये इज़मार कबल जिक्र वाली बहस आकर सारी कुरान की फसाहत ही खराब हो जाएगी। तो लिहाजा इन तीनों का फाइल एक है। जो औहा है वही अदना दना है, जो औहा है वही अवदना है। इसलिए हजरत शरीफ ने तर्जुमा किया सुम्मा दना दनल रब्बुल इज्जतिल जब्बार। कौन करीब हुआ? रब करीब, जैसे उसके शान है, रब करीब हुआ। कैसे करीब हुआ? फरमा जैसे दो कौसैन होते हैं। ये इतना मुतशाबे है। मुतशाबे और मुहकम दो किस्म की आयत होती है। मुहकम उस आयत को कहते हैं जिसको पढ़ने के साथ मजमून समझ में आए। मुतशाबे वो है जिसका माना बहुत छुपा होता है, लेकिन ये बात हमारा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए इशारों में बात हो रही है। पस वो करीब हुआ, वो हुआ, दो कौसों के दरमियान हुआ, उससे करीब हो गया। फऔहा, बात तकरीर खत्म। फऔहा इला अब्दिही, बात की उसने अपने महबूब से। क्या की? माओहा, तुम जाओ इधर से, जो करनी थी कर दी। फरमा फऔहा इला अब्दिही माओहा। फऔहा इला अब्दिही, उसने अपने बंदे पर वही की, बातें की उससे खास। क्या बातें की? देखे क्या राज है महबूब के। माओहा, जो करनी थी। बोलो सुभान अल्लाह। तो इस तरतीब से अगर आप देखें तो मस्जिद अक्सा का मसला भी कुरान बयान करता है, असरा को भी कुरान बयान करता है, तवज्जो है आपकी, सिदरा को भी कुरान बयान करता है, दीदार को भी कुरान बयान करता है। मैं अपने शेख मुकर्रम हजरत इमाम रब्बानी का एक जुमला पढ़ता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार सूफिया जो समझते हैं ना, वो खुशका नहीं समझ सकता। बोलो सुभान अल्लाह। एक मिनट की बात, बोलो सुभान अल्लाह। बोलो बहस मुकम्मल के लिए सुभान अल्लाह। जुमला सुनिए। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फसानी से किसी ने पूछा, हुजूर ने अल्लाह को देखा है? कहां देखा है? कहा दुनिया में तो कोई नहीं देख सकता। फरमा दुनिया में देखा ही नहीं। बहस खत्म हो गई। कहा दुनिया में अल्लाह को कौन देखे? मैंने कहा 15-16 के पाने हमें उम्मुल मोमिनीन के एतराज का जवाब भी आता है, कुरान से देंगे उसका जवाब, लेकिन हमारे सियालकोट वाले इंतजार करके थक गए हैं।
तो मैं बात यहीं पर खत्म करता हूं। इमाम रब्बानी से किसी ने पूछा, हुजूर ने अल्लाह को देखा, बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, एक नुक्ते पर इतनी जबरदस्त बात कर दी कि 2000 सफ़े एक तरफ, इमाम रब्बानी का जुमला एक तरफ। हिंद में शायर मशरिक ने क्या कहा था, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेर फलक मतलाए अनवार। इसी सियालकोट में मुल्ला कमालुद्दीन के पास मेरे शेख ने 3 साल सबक पढ़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेर फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे। बोलो सुभान अल्लाह। उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफसे गर्म से है गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने किया बर वक्त खबर। बोलो सुभान अल्लाह। जुमला सुनिए मेरे दोस्त, इमाम रब्बानी से किसी ने पूछा, बोलो सुभान अल्लाह, बंदे को एक ही बर्तन रखना चाहिए, 2 हाथों में लोटा नहीं रहना चाहिए और लड्डू लेना नहीं चाहिए। जिंदगी ख्वारी में गुजरती है, खुदा की कसम। जबकि बंदा दीन भी समझ रहा हो, तवज्जो है, और हर स्टेज की जीनत बन जाए। नहीं समझे आप मेरी बात? दीन को कदर दें, दीन को। जो जितना दीन में आएगा उतना ज्यादा पकड़ा जाएगा, जितना हाथ चूमा जाएगा उसका हिसाब कब्र में देना होगा। हाथ चूमने वाला तो अकीदत में नात के उसमें और तकरीर के उसमें चूम के चला गया, लेकिन वो अपना कर्ज तुझ पर छोड़ गया है, उसकी हिफाजत तू करेगा। कल तू 7:45 में नजर आ रहा है, तो कल तू सोनाने में नजर आ रहा है, तो कल रजियों में नजर आ रहा है, तो तेरा कोई दीन मजहब है भी कि नहीं है? तवज्जो है आपकी? पंजाब में ये बड़ी गड़बड़ हो रही है, जरा समझ कर रहे हैं। मुल्ला कमालुद्दीन के नजरिए पर रहिए, तवज्जो है, मुल्ला अब्दुल हकीम साहब के नजरिए पर रहिए, गौर कीजिए मेरे दोस्तों। हजरत इमाम रब्बानी, अफजलियत का मसला आता है तो बोलते हैं ये तो नक्शबंदियों का अकीदा है अफजलियत का। मैंने कहा ताजदार गोलड़ा का भी ये अकीदा है, ये चिश्तियों का भी अकीदा है। तुम सिर्फ चिश्तियों की गद्दी पर चिपके हुए, तुमको पता ही नहीं कि अकीदा क्या। तुम सिर्फ माल जमाओ, हैदरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से का निस्बत रूहानी है। सुनिए इमाम रब्बानी क्या कहते हैं। पूछा गया क्या हुजूर ने अल्लाह को देखा? फरमाया देखा। क्या दुनिया में तो कोई नहीं देख सकता? क्या जुमले मेरे इमाम के। फरमाया दुनिया में देखा ही नहीं। तो क्या फिर कहां देखा? फरमाया आखिरत में तो सब देखेंगे हुजूर का कलमा पढ़ने वाले। तो जिसके कलमे से मुझे और आपको दीदार मिलेगा, मेरी और आपकी औकात क्या है कि हम रब को देखें, लेकिन जन्नत में देखेंगे निस्बत मुस्तफा से। इमाम रब्बानी कहते हैं कि हुजूर सैयद आलम को रब का दीदार दुनिया में नहीं हुआ। कहां हुआ? फरमा सिदरा पे दुनिया खत्म होगी, आगे आखिरत थी। नहीं समझे? क्योंकि ड्यूरेशन जो दुनिया का यूनिवर्सल का वो खत्म हो गया सिदरा पर, और हुजूर सिदरा से बाहर निकलकर, और सिदरा के बाहर टाइम और स्पेस नहीं, वो दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। कैसी तदबीर शानदार की इमाम रब्बानी ने। फरमाया हुजूर ने दुनिया में खुदा को नहीं देखा, आखिरत में देखा। का हुजूर आखिरत में कैसे तशरीफ ले गए? फरमा सिदरा पर दुनिया खत्म हो गई और उसके बाद आखिरत शुरू हो गई, तो दीदार का मसला भी खत्म हो गया और बात वाज़े हो गई। तो यकीनन जनाब सैयद आलम के ये आज़म मोजज़ात में से है। मैंने सिर्फ इसकी इंडेक्स और फहरिस्त छेड़ी है। अब उलमा की खिदमत में बैठ के जनाब रसूलुल्लाह के इल्म पाक, आपकी नूरानियत, बोलो सुभान अल्लाह। दिल निकल गया जिंदा है, दिल में आंखें हैं, उसमें कान हैं, वो सुन रहे हैं। दिल चीरा जा रहा है, खून का कतरा नहीं है। ताइफ में पत्थर लगते हैं तो खून निकलता है, या पूरा सीना फट गया, फाड़ दिया गया, चीर दिया गया, खून नहीं निकला। क्या तेरी जलवगरी है मुस्तफ़ा, कहीं ज़ुहूर बशरियत है तो कहीं ज़ुहूर नूरानियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें तहकीक और इल्म के साथ अपने उलमा से जुड़कर अहले सुन्नत के शरई मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। अकल के घोड़े दौड़ाने के बजाय जो नकल है, यानी जो मनसूस अकीदा चला आया है, तवज्जो है, उसी पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बाबे, मैंने कहा जो खानदानी होता है उसके बाबे होते हैं, जो नस्ली होता है उसके बाबे होते हैं। यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कयामत के दिन लोग अपने बाबों के नाम से उठाए जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। घर में अगर मोहल्ले में अब्बा ना हो तो स्कूल में दाखिला नहीं होता। बाबे हर जगह जरूरी होते हैं।
और दीन में बाबे ना हो तो रब की बारगाह में मकबूलियत नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया से जोड़े रखे और हमारे सीनों को याद मुस्तफ़ा से जो फैजान उनके सीनों से आ रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन तर रखे। और हमें मिलाद और मेराज के साथ साथ हुजूर की अकीदत में सच्चा बनाते हुए नमाजों की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, हराम और हलाल में फर्क और बदनिगाही से दूरी, बदकारी, नशा, जिना, बदकारी, खलवत के अजाब। बुजुर्गों ने कहा कि जो आंखों से बदकारी करता है मरते वक्त मुसलमान नहीं रहता। शेख से पूछा गया हुजूर मेरे लिए दुआ करें, फरमाया खुदा तेरी तन्हाई अच्छा कर दे। मैं और आप कितने बड़े मुसलमान हैं ये अब तन्हाई में पता चलेगा। इस वक्त मैं आपसे डर रहा हूं, आप मुझसे डर रहे हैं। हमारे दिल में क्या है ये तन्हाई में पता चलेगा। जब हम अकेले कमरे में होते हैं तो मैं कितना बड़ा मुसलमान, आप कितने बड़े मुसलमान, मुझे हुजूर से कितनी शर्म और हया है और आपको कितनी है, आपको और मुझे रब का खौफ कितना है, ये तन्हाई में पता चलेगा। आज बुजुर्ग सादात तशरीफ फरमाए, सना खान तशरीफ फरमाए, दुआ करो अल्लाह हमारी तन्हाइयाँ अच्छी कर दे, तन्हाइयाँ अल्लाह वाली कर दे, तन्हाइयाँ जिक्र वाली कर दे, खुद को नेक लोगों के करीब कर दे, बुरे दोस्तों से अल्लाह हमें बचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सारे मेरी गल सुन लो। आफत साहब ही मेहमान ने, अपनी अपनी जगह तुम खड़े हो। आफत साहब को सलाम पढ़ाएंगे, सारे सलाम पढ़ के किबला शाह साहब दुआ फरमाएंगे, फिर तुसा सारे और जिसने नमाज इशा नहीं पढ़ी वो पढ़ ले वरना सब बेकार हो जाएगा। बेशक फजर की तैयारी। अल्लाह मुस्तफा